चलो बेटा जल्दी ज्वाइन करो। फ्री वेक्टर समझा रहा हूँ बेटा, चिंता ना करो, पहले ज्वाइन करो फटाफट क्लास को। गुड आफ्टरनून, ज्वाइन फास्ट। आज हम इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। आज की क्लास जिसकी छूटेगी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बता रहा हूँ बेटा, कोप्लेनर और फ्री दोनों बता देता हूँ, परेशान ना हो। 2 मिनट रुक जाओ बस। चलो, पूर्णमक क्या कह रहा? पूर्णमक पूर्णमक तो रोज क्लास अटेंड करता है, ऐसा कौन सा चीज नहीं समझ में आया बेटा? हैंड रेज करने की नहीं हो रही हर शब्द। आपको जो भी कुछ लिखना है डाउट पे लिखना है, मतलब चैट बॉक्स में लिखना है बेटा। अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं, कैसे पता चलेगा ब्लर आ रहा है या क्या आ रहा है? चिंता ना करो, मैं अपने यहाँ चेक कर लूंगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, कुछ लोगों को डाउट है फ्री वेक्टर में, कुछ लोगों को डाउट है कोप्लेनर वेक्टर में। हाँ, मैं दोनों बातें बता रहा हूं, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान समझो। फ्री वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर नहीं होता, पहले तो बता रहा हूं। नागवानी एक्सियल वेक्टर की अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी सर्कुलर मोशन में तब बताएंगे, ठीक है। अब फ्री वेक्टर क्या होता है, पहले मेरी बात सुन लो जरा एक मिनट। ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? इफ अ गिवन वेक्टर is translated parallel in space without changing magnitude, it remains same। इसका मतलब क्या, पहले समझ लो। it remains same। मान लो मेरे पास ये वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इतना है, और डायरेक्शन किधर है? ऊपर। यस और नो? अगर यस है तो यस लिख दो बेटा फटाफट, ठीक है। अगर मैं इस वेक्टर को यहां ले आता हूं तो एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड क्या सेम है या नहीं है? डायरेक्शन भी सेम है या नहीं है? तो अगर ये यहां पर ए वेक्टर था तो यहां पर भी क्या कहलाएगा? ए वेक्टर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यहां ले जाऊं तो भी ए वेक्टर रहेगा, यहां ले जाऊं तो भी ए वेक्टर रहेगा। तो खेल क्या है हमारे पास? अगर मेरे पास एक ए वेक्टर ए है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये बी वेक्टर है। अगर दोनों की लेंथ सेम है और डायरेक्शन सेम है, कुछ कुछ इक्वल वेक्टर जैसी कहानी है, तो बी और ए क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यस और नो? यस और नो? तो ये बात है बेटा किसकी? फ्री वेक्टर की। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को डाउट है इस चीज में? नहीं है, ठीक है, गुड। अब नहीं लिखोगे कुछ भी, अब चैट बॉक्स में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, फ्री वेक्टर इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। इक्वल वेक्टर बेटा प्रॉपर्टी नहीं होती, दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके बारे में बात कर रहे थे बेटा। मनिका, अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे
तो ये फ्री वेक्टर नहीं रहेगा, ना ही इक्वल वेक्टर हो पाएंगे। ए और बी तब बराबर नहीं रहेंगे। मनिका बात समझ में आ गई? अगर डायरेक्शन बदल दोगे तो ए और बी बराबर थोड़ी होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यस और नो? मनिका, मनिका बेटा मैं जो कह रहा हूँ बात समझ में आ रही है? अब आ रहे हैं हम कोप्लेनर। हाँ, रोटेट करने पे वेक्टर बराबर नहीं रहेंगे, डायरेक्शन बदल जाती है, आप खुद देख लो। अगर मेरे पास ये वेक्टर है P और मैंने ये वेक्टर बनाया उतनी लेंथ का ये Q, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? ये अनइक्वल वेक्टर हो गए। पढ़ाया था मैंने ऐसा, अनइक्वल, डायरेक्शन अलग अलग है। हाँ या ना? ठीक है, चलो अब बातें नहीं, अब लिखोगे नहीं। अब आता हूं मैं कोप्लेनर पे, ध्यान सुनो। कोप्लेनर वाले पे आ जाते हैं। कोप्लेनर की कहानी क्या थी? ये जो मैंने कल पढ़ाया था उसी को दोबारा से बता रहा हूं। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब होता है वेक्टर्स ऑन सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे आने वाले वेक्टर्स, वेक्टर्स ऑन सेम प्लेन। मैं ऐसे देखता हूं, देखो मैंने एक वेक्टर ये बनाया, एक वेक्टर ये बनाया, ये ए, ये बी। एक बात बताओ, दोनों को दोनों एक ही प्लेन पे हैं या नहीं? जल्दी बताओ, दोनों एक ही प्लेन पे हैं या नहीं? है ना? क्यों? क्योंकि दोनों बोर्ड पे हैं, तो दोनों एक ही प्लेन पे माने जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक मिनट। हाँ, अगर मैं एक वेक्टर ये बनाता हूं, देखो ये मैंने अपना मोबाइल उठाया, दिख रहा है ये मोबाइल? दिख रहा है? और ये एक वेक्टर ऐसा हो गया, ऐसे, या ये मार्कर देखो, मार्कर ऐसे हो गया। मार्कर दिख रहा है सबको? दिख रहा है बेटा? तो एक बात बताओ, नहीं दिख रहा है मार्कर? मैं कुछ और ले लेता हूँ, मार्कर ब्लैक कलर का ना एक्चुअल में, ये इसलिए नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, आप ऐसे देखो, ये मैंने ये एक वेक्टर ले लिया कॉपी को। अब क्या ये एक प्लेन पे है? एक प्लेन पे है? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये दोबारा से एक ही प्लेन पे आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है, तो मतलब वेक्टर्स जब एक प्लेन पे होंगे तो उनको कोप्लेनर कहेंगे, और अगर एक प्लेन पे नहीं है तो उनको कोप्लेनर नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक और चीज बेटा, आप ऐसे देखो, ये दो वेक्टर हैं, क्या ये एक प्लेन पे हैं? सॉरी, ये दो वेक्टर हैं, क्या ये एक प्लेन पे हैं? यस, मयूर यस लिख रहा है, सही बात है। मैं क्या करता हूं, ये जो ऊपर की तरफ वाला है इसको उठा करके मैंने यहां रख दिया। तो एक बात बताओ, क्या मैग्नीट्यूड बदला? क्या डायरेक्शन बदला? तो अगर ये ए वेक्टर यहां था, यहां रखने पर भी ए वेक्टर है, तो ये ए और बी दोनों एक ही प्लेन पे आ गए कि नहीं आ गए? आ गए कि नहीं आ गए बेटा? तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर दो ही वेक्टर हैं तो वो हमेशा क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। यस और नो? कल लिखाया था मैंने ऐसा। अब बात क्लियर है सबको? तीन भी हो सकते हैं बेटा, तीन भी हो सकते हैं। देखो मैंने ये दो रखे, एक ही प्लेन पे हैं, ऐसे ही मैंने तीसरा रख दिया इसी प्लेन पे, तो ये तीनों एक ही प्लेन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जल्दी बताओ। लेकिन अगर मैं तीसरा ऐसे कर दूं तो अब एक प्लेन पे नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, ध्यान सुनो, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। क्योंकि फ्री वेक्टर की प्रॉपर्टी से उनको कोप्लेनर बनाया जा सकता है, आर ऑलवेज कोप्लेनर। बता रहा हूं बेटा, लिखो नहीं कुछ भी, जो आपकी समस्या में समझा रहा हूं। चैट बॉक्स में अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, चैट बॉक्स का यूज बंद कर दो। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, मैं ये लिख रहा हूं, और एक चीज और लिख रहा हूं, मोर देन टू वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब मैं पहले इसको समझा देता हूं दोनों चीजों को, पहले मेरी बात सुनो। यहां देखो, ये दोनों दिख रहे हैं आपको? दोनों दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो यस लिख दो। ये दोनों कोप्लेनर हैं या नहीं, पहले बताओ मुझे। हैं दोनों कोप्लेनर?
ठीक है, एक बच्चे ने नो लिखा है। बेटा ये कोप्लेनर है या नहीं? अच्छा विजिबल नहीं है, ठीक है विजिबल नहीं है। रुको, मेरे पास और कलर नहीं है ऑप्शन यहाँ पर ना, कैसे दिखाऊं? कुछ चीजें होनी चाहिए थी, डंडियां वगैरह दो तीन। हाँ बता रहा हूँ, बोर्ड का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है 2 मिनट के लिए बोर्ड का कलर चेंज कर देते हैं। अब देखो, अब जरा देखो एक मिनट, ये दोनों दिख रहे हैं? दोनों दिख रहे हैं भाई, अब तो दिख रहे हैं शायद। और दोनों एक ही प्लेन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जल्दी बताओ। तो कोप्लेनर हैं, ठीक है। अब आप एक चीज करो, मैंने ऐसे रख दिए, ऐसे। अब ये कोप्लेनर हैं? कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं है। देखो बेटा, ये वाला वेक्टर ध्यान से सुनना, ये जो मेरे हाथ में जिसको मैं हिला रहा हूं, ये है ना, ये ए वेक्टर है ऊपर की तरफ। अगर मैं इसको ऐसे यहां बना देता हूं, तो यहां भी ए वेक्टर है कि नहीं है, पहले बताओ। अब बताओ, अब ये कोप्लेनर है या नहीं? तो दो वेक्टर आप किसी भी हाल में क्या बना सकते हो, कोप्लेनर बना सकते हो, यस और नो? दो वेक्टर आपके हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन तीन वेक्टर में गड़बड़ है। देखो, ये दो वेक्टर हैं, एक मैंने तीसरा ऐसे रख दिया, तीसरा ऐसे रख दिया, मेरी फिंगर को देखो। अब ये तीनों कोप्लेनर हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं इस तीसरे को ऐसा कर दूं, क्या अब ये कोप्लेनर है? अब नहीं है। तो दो से ज्यादा वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? जल्दी बोलो बेटा, अगर ये बात क्लियर हो गई तो यस लिख दो फटाफट। ठीक है, अब इतनी बात हो गई, ठीक है। अभी मैं एक्सेस की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, तो एक्सेस को छोड़ दो, अभी एक्सेस की बात बाद में करेंगे। तो मैंने आपको जो कल पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है, इतनी बात। अब थर्ड की पोजीशन चेंज करने पे रोटेशन आ जाएगा बेटा। आप पैरेलल चेंज कर सकते हो, पैरेलल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनिका नहीं समझ रही है बात को। मनिका बेटा, आप ऐसे देखो एक मिनट, हाँ मेरी बात सुनो। ये दो वेक्टर हैं, ये दोनों एक ही प्लेन पे हैं या नहीं, मनिका जल्दी बताओ। मनिका, ये दोनों एक ही प्लेन पे हैं कि नहीं? ये मेरी फिंगर है, क्या अब ये एक प्लेन पे हो सकते हैं? जल्दी बता, ये एक प्लेन पे हैं? पहले मैं जो पूछ रहा हूं उस पे ध्यान दो अक्षिता, अभी पहले जिस पे काम चल रहा है उसको देखो। ये एक प्लेन पे है क्या? नहीं है, ठीक है इतनी बात। और इसको अगर आप एज इट इज चलाना चाहते हो तो ऐसे चलाओगे, ऐसे चलाओगे तो एक प्लेन पे तो आ ही नहीं सकता ये, यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर आप ऐसे देखो तो ये दो वेक्टर, एक तीन वेक्टर एक प्लेन पे नहीं है, ठीक है इतनी बात। अप एंड डाउन करने पे भी प्लेन पे नहीं आएगा बेटा, ऐसे हो जाएगा। ये प्लेन नहीं है, प्लेन से बाहर निकल रहा है, देखो जरा, यस और नो? ठीक है। हाँ लेकिन अब अगर आप इन दोनों को देखते हो, देखो ये दोनों हैं, दो वेक्टर हैं, ठीक है। आप इस वाले को, ये जो मेरे हाथ में जिसको मैं हिला रहा हूं, इस वाले को एज इट इज उठा के यहां रख दो, तो ये वेक्टर अगर यहां ए था तो यहां भी ए है, फ्री वेक्टर की प्रॉपर्टी से, यस और नो? ठीक है। रोटेशन नहीं कर सकते वेक्टर का, अगर आपको वेक्टर सेम रखना है तो आप रोटेट नहीं कर सकते कभी भी वेक्टर को। यार एक काम करो, रुक जाओ मैं आपको बताता हूं। आप सब लोग घर में बैठे हो ना, दो पेन ग्राउंड पे गिरा दो। गिरा दिए? दो पेन ग्राउंड पे गिरा दो, दोनों कोप्लेनर हैं, यस और नो? और एक पेन ग्राउंड पे गिरा दो, एक अपने हाथ में ले लो, तब भी कोप्लेनर हैं, क्योंकि जो आपके हाथ में वो भी ग्राउंड पे गिराया जा सकता है एज इट इज। लेकिन अगर तीन पेन होंगे तो जरूरी नहीं है, तीनों को अगर ग्राउंड पे गिरा दोगे तब तो कोप्लेनर हैं। लेकिन अगर तीसरा वाला आपने ग्राउंड के परपेंडिकुलर रखा तो क्या वो कोप्लेनर है? नहीं है। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर हो सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर कोप्लेनर होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है अब? ठीक है
चलो अब हम आगे बात करेंगे। अब देखो भाई, तो अब नल वेक्टर, यार नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है ठाकुरदास, बात समझ में आ गई? नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, यही बात कल बताई थी मैंने, इसको मानना पड़ेगा आपको। ठाकुरदास ये बात क्लियर है भाई? इतनी बात सुन लो यार। अब आते हैं हम, हमने वेक्टर टाइप्स देख लिए, ठीक है इतनी बात। आदित्य, लोकलाइज वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ठीक है इतनी बात। ये सारे वेक्टर्स की बात तब करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं बात करेंगे इसके बारे में, क्लियर है? अब देखो भाई, अब हम आ जाते हैं वेक्टर अलजेब्रा। अब ध्यान सुनो, यहां से चैप्टर स्टार्ट है प्रॉपर। अब एक बात बताओ, मैंने वेक्टर जब आपको स्टार्ट किया तो मैंने आपसे कहा वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, यस और नो? यस और नो? ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का लेंथ, मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेक्टर का लेंथ। और डायरेक्शन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होती है, किसी फिक्स्ड रेफरेंस पैरामीटर के, यस और नो? मतलब डायरेक्शन एब्सोल्यूट नहीं होती, कभी भी किसी के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो आपको बोला जा रहा है ना आप ईस्ट जा रहे हो, वेस्ट जा रहे हो तो आपको बोला जा रहा है वेस्ट जा रहे हो आप, विद रिस्पेक्ट टू जहां सन सेट कर रहा है उस डायरेक्शन में जा रहे हो। ईस्ट जा रहे हो, जिधर से सन राइज करता है उस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है इतनी बात। तो डायरेक्शन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती, किसी के रिस्पेक्ट में होती है, और मैग्नीट्यूड उस वेक्टर की लेंथ होती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वेक्टर अलजेब्रा में पहले हम दो दो वेक्टर की अलजेब्रा देखेंगे। दो दो वेक्टर का मतलब पहले हम दो वेक्टर्स का एडिशन सीखेंगे, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है इतनी बात। उसके बाद फिर हम तीन तीन वेक्टर, चार चार वेक्टर की बात करेंगे, बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैंने क्या करा, दो वेक्टर बनाए, एक वेक्टर ये बनाया और एक वेक्टर ये बनाया। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है इतनी बात। खुशी, अगर मैंने डिवीजन नहीं बोला है तो डिवीजन नहीं होता होगा, और बताऊंगा क्यों नहीं होता, परेशान ना हो, ठीक है इतनी बात। अब अब देखो, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ठीक है इतनी बात। मुझे अगर कुछ भी करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना, डिवाइड नहीं करते हैं, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल इन वेक्टर्स, ठीक है ये ध्यान रखना। तो वो बताऊंगा क्यों नहीं है, लेकिन पहले भी सुन लो। आपके पास ये दो वेक्टर्स है, ठीक है इतनी बात। इन दोनों वेक्टर्स को आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको इन दोनों वेक्टर्स के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ पता होने का मतलब होता है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दोनों वेक्टर्स के का डायरेक्शन पता होना चाहिए, यस और नो? भाई अगर आपको मैडम ने दिया कि 10 प्लस एक्स बता दो, तो जब तक एक्स नहीं पता है तब तक आंसर कैसे बताओगे? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते ना। तो सेम वे यहां पर है भाई, कि मुझे दोनों वेक्टर प्रॉपरली बिल्कुल पता होने चाहिए। प्रॉपरली बिल्कुल पता होने का मतलब क्या है? कि मुझे दोनों वेक्टर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ इन द सेंस कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता है, दे दिया गया, इसका मैग्नीट्यूड भी दे दिया गया। एक तो ये हो गया कि मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड पता है। अब दोनों की डायरेक्शन क्लियर है, दोनों की क्या डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे पता चलती है? किसी के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर यही दोनों है, बाकी तो कोई नहीं है। तो इन दोनों की आपस के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन, मतलब मैं ऐसा कहूं, मैं कहूं कि बी वाला वेक्टर ए के साथ थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बना रहा है कि नहीं बना रहा है? देखो जरा, बी वाला वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। या मैं ये कह सकता हूं कि ए वाला थीटा एंगल बना रहा है बी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज सेंस में, यस और नो? यस और नो? तो मैंने आपसे क्या कहा, पहले अब ध्यान सुन लेना, जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान सुनो। फॉर एनी वेक्टर एल्जेब्रिक ऑपरेशन, कोई भी वेक्टर का
अलजेब्रा का ऑपरेशन करना चाहते हैं हम, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी, वी शुड हैव magnitudes of vectors as well as डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। मतलब मुझे दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दोनों वेक्टर्स का क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए। अब यहां मेन खेल आया डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो यहां पर जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि बी की डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में बोलेंगे या ए की डायरेक्शन बी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे। ठीक है, बता रहा हूं सेजल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब मुझे ए का लेंथ चाहिए, बी का लेंथ चाहिए। मैंने बता दिया ए का लेंथ कैपिटल ए है, बी का लेंथ कैपिटल बी है। ठीक है, इतनी बात, लेंथ आ गई। अब डायरेक्शन की बात है, इनकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो फॉर डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स इज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बता रहा हूं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन एब्सोल्यूट नहीं होती, किसी के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स इज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कैसे, सेजल आप ध्यान सुनना। अगर आप देखो, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, कितना है, थीटा। तो एक बात बताओ, बी वाला ए के रिस्पेक्ट में, अगर मैं फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूं, एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं, सेजल जल्दी बता। बी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं है ए के रिस्पेक्ट में, सेजल। तो मैं क्या लिखूंगा, बी वेक्टर इज एट एंगल थीटा with respect to a vector in anti-clockwise sense। और अगर मैं a का डायरेक्शन देखूं तो a is at angle theta with respect to b in clockwise sense। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको, दिख रहा है? अगर ये बात क्लियर है तो y लिख दो सब लोग। ठीक है, तो मुझे क्या बताना था, एक बच्चे ने लिखा नहीं क्लियर है। जिसको नहीं क्लियर है वो आ जाओ चैट बॉक्स में, जिनको क्लियर है वो चैट बॉक्स में मत आओ। जिनको नहीं क्लियर है वो लोग आ जाओ चैट बॉक्स में और लिखो क्या बात क्लियर नहीं है, जल्दी बताओ भाई। जिनको नहीं क्लियर है वो बात बताओ जरा, क्या क्लियर नहीं है। हर्षवत कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या है, एसीएस का, थीटा। ठीक है, ठीक है भाई। घड़ी देखी हर्षवत, पूर्णमक, पूर्णक और हर्षवत, घड़ी देखी है, घड़ी देखी है ना, दीपांशु क्लॉक देखा है। तो एक बात बताओ, ये अगर ए है, ये वाला, ये ए है आपका, है ना, तो ये बी, घड़ी कैसे चलती है, अगर घड़ी को देखो तो घड़ी ऐसे चलती है, सुई इधर की तरफ चलती है, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, हाँ या ना, सुई ऐसे चलती है। तो भाई एक बात बताओ, बी वाला जो हमारे पास है यहाँ पर, बी वाला ए के रिस्पेक्ट में उल्टा है या नहीं है, घड़ी के डायरेक्शन के, बी वाला ए के रिस्पेक्ट में घड़ी के डायरेक्शन के उल्टा साइड में है कि नहीं है, ऐसे है कि नहीं, राइट हैंड से देखो, ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर्षबद, पूर्णक। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कहा कि बी वाला थीटा एंगल, ये एंगल गिवन था मुझे, मैं कैलकुलेट कर लूंगा जब मुझे दिया होगा ऐड वैड करने को, तो एंगल गिवन होगा। तो ये एंगल क्या हो गया, कुछ भी नहीं ले सकते बेटा, क्वेश्चन में गिवन होगा, आप चिंता ना करो उसके लिए। ठीक है, इतनी बात। तो बी वाला थीटा एंगल बना रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ए वाला अगर देखो बी के रिस्पेक्ट में, तो क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ए वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या नहीं, बी के रिस्पेक्ट में, यस और नो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा अभी, आप अब मेरी बात ध्यान सुनो। मैंने क्या कहा, आपको अगर कुछ भी करना है, ऐड करना है वेक्टर को, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है,
तो आपको दोनों वेक्टर की लेंथ पता होनी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का क्या पता चलना चाहिए, एंगल। क्लियर है? वो एंगल आपको दोनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या दे देगा, डायरेक्शन। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने क्या कहा, अगर आपको कुछ भी करना है, कोई भी वेक्टर अलजेब्रिक ऑपरेशन करना है, तो दोनों वेक्टर की लेंथ पता होनी चाहिए, दैट इज मैग्नीट्यूड, और उनके बीच का एंगल, और एंगल आपको क्या दे देगा, उन दोनों का आपस में डायरेक्शन। क्लियर है? क्लियर है भाई? आदित्य, दो वेक्टर हमेशा कोइंसाइड करते हैं, फ्री वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। अब ये आदित्य ने एक नई कहानी, पता नहीं कहां कहां से कूद के आ रहा है गधा आदमी। यहाँ देखो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, इतनी बात। तो इस बी वेक्टर को मैं पैरेलली ट्रांसलेट करके यहाँ ले आया, एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, कोइंसाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? आदित्य, फ्री वेक्टर क्यों पढ़ाया मैंने, इसीलिए पढ़ाया ना आदित्य। तो फालतू सवाल नहीं पूछना है जब मुझे पता है कि फ्री वेक्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और तुझे भी पता है ये बात, फ्री वेक्टर में पढ़ा चुका हूं। हेलो? किसको? नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं जा रहे, स्कूल जा रहे हैं। ठीक, फालतू बातें कर, मेरे को कुछ नहीं, वो अपने आप ठीक है, मैं क्लास में, उसे कुछ नहीं पता। अब देखो भाई, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, इतनी बात। तो अगर वो दूर दूर भी हैं तो उनको आप कोइंसाइड करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री वेक्टर। बस इतनी सी बात है यार। अब मेरी बात सुनो, तो अब आपको क्या क्या पता होना चाहिए, फॉर एनी वेक्टर algebraic ऑपरेशन वी शुड हैव, मैं दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, अब इसको नोट करेंगे आप लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। नोट कर लो इस बात को, इतना नोट करना है आपने, लास्ट पेज की जरूरत नहीं है, यही बात लास्ट पेज पे मैं समझा रहा था। लिखो भाई, किसी भी वेक्टर एल्जेब्रिक ऑपरेशन के लिए आपको दोनों वेक्टर्स के क्या पता होने चाहिए, मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। क्लियर है? क्लियर? तो एक बार वाई लिख दो। नोट कर लिया? नोट कर लिया? ठीक है। अब मैग्नीट्यूड तो सीधे सीधे लेंथ होती है बेटा, ठीक है, तो उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, जितनी छोटी लेंथ होगी उतना ही छोटा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। यस और नो? अब दूसरी बात क्या आती है हमारे पास, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स की एक डेफिनेशन बेटा, ध्यान सुनना, मैं बता रहा हूं डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशन के हिसाब से एंगल कैलकुलेट करेंगे हमेशा। एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन initial and initial of both vectors or final and final or between angle between final and final of both vectors। मतलब किन्हीं भी दो वेक्टर के, हाँ, टेल टेल या हेड हेड, मैं इनिशियल इनिशियल लिखता हूं या फाइनल फाइनल लिखता हूं, आप टेल टेल या हेड हेड लिखते हो, ठीक है,
तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है भाई, तो मैंने क्या कहा, दो वेक्टर्स के टेल के बीच में जो एंगल होता है, दोनों के टेल के बीच में, वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, या दोनों के फाइनल के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। ये बात क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो फटाफट, फिर हम कुछ बनाते हैं। आपसे एंगल पूछूंगा मैं अब। बेटा रिपीट क्या करूं, ये तो डेफिनेशन है। निष्ठा, मैग्नीट्यूड और लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी वेक्टर की उतना ही बड़ा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और अब मेरी बात सुनो, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होता है बेटा, एंटी पैरेलल के बीच में 180 होता है, आपको ही पता है ये बात। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। मैंने कहा दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल आपने चूज करना है वो आपने दोनों के इनिशियल के बीच का एंगल चूज करना है, या दोनों के फाइनल के बीच का एंगल चूज करना है। पहले आप नोट कर लो, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, नोट तो करो एक बार। कर लिया नोट? अब मेरी बात सुनो, नोट कर लिया तो अब सुनो। मैग्नीट्यूड सिंपल सी बात है, लेंथ होती है, जिसकी लेंथ बड़ी वो बड़ा। और एंगल दो वेक्टर के बीच में कैसे चूज करते हैं, देखो। अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको कहा ये एंगल थीटा है। क्या ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है? मेरा ये सवाल है, आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है? कुछ बच्चों ने यस लिखा है। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं है भाई, आप डेफिनेशन देखो। रुको, अब जिन्होंने यस लिखा है वो चैट बॉक्स में आ जाओ, जिन्होंने यस लिखा वो चैट बॉक्स में ध्यान दो। ये ए वेक्टर का फाइनल है और ये बी वेक्टर का क्या है, इनिशियल है। ये जो थीटा एंगल है ये एक का फाइनल और दूसरे के इनिशियल के बीच का है। क्या ऐसा मैंने डेफिनेशन में लिखा है? नहीं लिखा है ना? अधिराज अक्यूट वगैरह कुछ नहीं होता, फालतू बातें नहीं, जितना बोल रहा हूं उतना समझ लो पहले। ठीक है, पहले जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये फाइनल और ये इनिशियल, ठीक है, इतनी बात। तो इनके बीच में एंगल नहीं है, ये डेफिनेशन क्या है, या तो दोनों इनिशियल हो या दोनों क्या हो, फाइनल हो। यस सुनो, तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं है। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं? अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना। आपने क्या करा, फ्री वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करी। अब अधिराज तेरी बात सही हो रही है। आपने जितना बड़ा ये ए था उतना ही बड़ा ए को आगे खिसका दिया, उसी डायरेक्शन में, और आगे खिसका दिया। अब एक बात बताओ, येलो वाले की लेंथ इस व्हाइट वाले के बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको मैं ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे। लिख सकता हूं ए? अधिराज कहां गया? अब एक बात बताओ, इस वाले ए का ये इनिशियल है या नहीं है? ये इनिशियल है या नहीं है? अब ये जो एंगल होगा ये वाला, ये 180 माइनस थीटा दोनों वेक्टर के इनिशियल के बीच का एंगल है या नहीं? दोनों वेक्टर के इनिशियल के बीच का एंगल है या नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये करेक्ट है। तो जब भी आप कोई सवाल करेंगे तो आपको हमेशा दो वेक्टर्स के इनिशियल के बीच का एंगल चाहिए या फाइनल के बीच का एंगल चाहिए। आगे कैसे वेक्टर बनाया, महक फ्री वेक्टर की प्रॉपर्टी, जितनी लेंथ का ये था उतनी लेंथ का उसी डायरेक्शन में पैरेलली आगे भेज दिया। तो ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा। महक, महक, इस येलो वाले और इस व्हाइट वाले की लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको ए वेक्टर कहूंगा कि नहीं कहूंगा? तो भाई क्या दिक्कत है? तो अब ए का ये इनिशियल हो गया, बी का ये इनिशियल है, इनके बीच में ये एंगल आ रहा है, तो इसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहूंगा कि नहीं कहूंगा? महक, महक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक और बनाते हैं, अभी और समझा रहा हूं, चिंता ना करो। मेरे पास ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है।
और ये एंगल मैंने थीटा कहा। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है या नहीं, जल्दी बताओ। है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के फाइनल के बीच का एंगल है। यस और नो? ये भी फाइनल और ये भी क्या, फाइनल, दोनों के फाइनल है। तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? हेड और हेड के बीच का एंगल। यस और नो? ठीक है। अब देखो एक मिनट, हाँ, नोट कर लो जरा इसे फटाफट, नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं और एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको एंगल क्लियर हो जाए। जल्दी नोट करो। कर लिया? जल्दी नोट करो। चलो, अब और देखते हैं बेटा, और दो तीन एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, और ये एंगल, सॉरी, ये एंगल थीटा है। तो एक बात बताओ, ये इनिशियल और ये भी इनिशियल, ये एंगल है या नहीं है? यस और नो? ये एंगल है, बिल्कुल है ना एंगल। अब मेरा सवाल ये है, ये जो एंगल बचा, ये 360 माइनस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा, पहले बताओ। क्या ये भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है? क्या ये भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है? कुछ बच्चे यस लिख रहे हैं, कुछ बच्चे नो लिख रहे हैं। तो जो लोग नो लिख रहे हैं वो आ जाओ चैट बॉक्स में, रुक जाओ। जो लोग नो लिख रहे हैं वो आ जाओ चैट बॉक्स में, बाकी लोग यस वाले हट जाओ। एक बात बताओ, जब मैंने आपको डेफिनेशन दी कि एंगल बिटवीन इनिशियल एंड इनिशियल होना चाहिए, मैंने कहीं पर ये बोला छोटा वाला एंगल होना चाहिए, बड़ा वाला एंगल होना चाहिए, ऐसा बोला था? ऐसा बोला था क्या मैंने? नहीं बोला था ना? तो भाई अपने आप क्यों कह रहे हो कि ये एंगल नहीं हो सकता? ये भी तो इनिशियल के बीच का एंगल है, ये भी इनिशियल के बीच का एंगल है या नहीं है? तो ये जो बड़ा वाला एंगल आ रहा है, ये भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, क्योंकि ये भी इनिशियल और इनिशियल के बीच का एंगल है। यस और नो? डेफिनेशन पे बिल्कुल ध्यान से सुना करो डेफिनेशन को, ठीक है? इतनी अगर डेफिनेशन आपने गड़बड़ करी तो आपका खेल खराब हो जाएगा, ठीक है? इतनी बात, रुको और देखते हैं। ये एंगल है या नहीं इन दोनों के बीच में? यस और नो? जल्दी बोलते जाओ। और ये 360 माइनस थीटा, ये एंगल है या नहीं इनके बीच में? जल्दी बोलो। ये भी एंगल है फाइनल और फाइनल के बीच में। अभी भी एक आधा नो कह रहा है। भाई मैंने कहा था फाइनल फाइनल के बीच में एंगल जो भी होगा उसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर लेंगे, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला था। तो ये भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। अरे क्लियर है? ठीक है, एक और काम कर लेते हैं। क्या ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है? ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक का क्या है फाइनल और एक का क्या है इनिशियल, तो दिस इज नॉट एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब मैं क्या करता हूं, जो ऊपर वाला येलो कलर है उतनी ही लेंथ का मैं ऐसे करके, उतनी लेंथ का ऐसे खींच सकता हूं कि नहीं खींच सकता हूं? तो अगर ऊपर वाला ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, तो ये ब्लू वाले को भी मैं ए वेक्टर कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? जल्दी बताओ मुझे। कह सकता हूं कि नहीं, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्री वेक्टर? कह सकता हूं ना? अब अगर, अब जरा देखो, अब ये जो एंगल आया, ये ए और बी के इनिशियल के बीच का एंगल है या नहीं? क्योंकि ये ए का इनिशियल है और ये बी का क्या है, इनिशियल है। यस और नो? और ये ए का क्या था, फाइनल था, तो इस वजह से वो एंगल नहीं था। तो ये एंगल कितना आ गया, 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया?
हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मुझे। अब शायद आपको एंगल क्लियर हो गया है सबको, एंगल क्लियर है सबको, ठीक है। अब एंगल की बात खत्म हो गई, ठीक है, इतनी बात। तो हमारा पर्पस क्या था, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को, अगर आपको कोई भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन करना है दो वेक्टर के बीच में, अगर आपको किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में कोई भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन करना है, ठीक है, इतनी बात, तो आपने क्या करना है, क्या कहते हैं, लास्ट केस ध्रुव गुप्ता, भाई ये ए वेक्टर था ऐसे, ये ए का फाइनल था, ये बी का इनिशियल था, तो ये थीटा एंगल बन रहा था, ये एंगल नहीं हो सकता क्योंकि फाइनल और इनिशियल के बीच में एंगल नहीं हो सकता, ठीक है, इतनी बात। अब आपने क्या करा, उसी येलो वाले को, जितना बड़ा येलो वाला था उतना ही बड़ा ब्लू वाला उसी डायरेक्शन में बना दिया, तो ये और ये बराबर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए बराबर। तो इसको मैं ए वेक्टर कह सकता हूं ब्लू वाले को कि नहीं, जिसने भी जिस बच्चे ने भी पूछा था, कह सकता हूं। अब एक बात बताओ, ये ए का इनिशियल ये हो गया कि नहीं हो गया, और ये बी का इनिशियल है, तो ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा भाई, बात खत्म, ठीक है। अब जरा देखो, किसी बच्चे को पिछली स्लाइड देखनी है, पिछली स्लाइड मैंने कहा था नोट कर ली है, तो आप लोगों ने कहा था हमने नोट कर लिया है, कहा था ना, नोट कर लो फटाफट सब कुछ जल्दी से। मैंने जब पूछा था कि नोट कर लिया, तब कहते हो नोट कर लिया, अब कह रहे हो हमने नोट नहीं किया, कैसे बच्चे हो यार। देख लो भाई पिछली स्लाइड, अब तो दिख रही है पिछली स्लाइड, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता है, इससे पिछली स्लाइड की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नोट कर रखी है। अब ये वाली भी नोट कर लो, इसके नीचे जो है, नोट कर लो फटाफट, डन। हेलो बेटा, अभी मैं क्लास में हूँ, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, हाँ। अब एक बच्चा इतनी देर बाद बोल रहा है कि 360 माइनस थीटा कैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो गया। बेटा या तो आप लोग ना सुनते नहीं हो, एक बार में मैंने 4-5 बार कहा कि इनिशियल और इनिशियल या फाइनल और फाइनल के बीच के एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहते हैं। तो जो भी बच्चा है, ये एंगल है या नहीं पहले बताओ, ये जो थीटा है ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है या नहीं, ठीक है, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये इनिशियल इनिशियल के बीच का, ये 360 माइनस थीटा भी इनिशियल और इनिशियल के बीच का है या नहीं, 360 माइनस थीटा भी तो इनिशियल और इनिशियल के बीच का है भाई, कैसे, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, तो चाहे बड़ा वाला एंगल हो चाहे छोटा वाला एंगल हो, हमने सिर्फ डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि इनिशियल और इनिशियल के बीच में एंगल होना चाहिए या फाइनल और फाइनल के बीच में होना चाहिए, वो बड़ा हो छोटा हो इससे कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेशन में मैंने ऐसा कतई नहीं बोला कि आपको बड़ा वाला एंगल लेना है या छोटा वाला एंगल लेना है, ऐसा बोला है क्या मैंने, नहीं बोला ना। तो भाई हम दोनों एंगल ले सकते हैं, चाहे बड़ा वाला एंगल लो चाहे छोटा वाला एंगल लो। अब एक बच्चे का डाउट है 180 माइनस थीटा कैसे हुआ, अरे भाई ये एक सीधी लाइन तो है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये बाकी रिमेनिंग एंगल 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, कैसे पास हो जाओगे 10th में अगर ऐसा स्थिति है। भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में मैंने ये वाला एंगल लिया था थीटा, जो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये फाइनल है ये इनिशियल है, ठीक है। फिर मैंने इस येलो वाले को बिल्कुल उतनी ही लेंथ का उसी डायरेक्शन में ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये ए वेक्टर बन गया। अब ये ए का क्या हो गया इनिशियल, और ये बी का क्या इनिशियल, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 माइनस थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो यार। भाई फ्री वेक्टर का मतलब है इस वेक्टर को उठा करके एज इट इज यहां बना दिया, इसी को फ्री कहते हैं, और कुछ नहीं होता फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब है वेक्टर को बगैर डायरेक्शन बदले हुए एज इट इज उठा के रख दो, उसको फ्री वेक्टर कहते हैं, क्लियर है। अब
अब देखो भाई, तो ये बात हो गई हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर की। अब आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेक्टर अलजेब्रा देखनी है। तो हमें ये पता चल गया किसी भी वेक्टर अलजेब्रा के लिए हमारे पास, दिव्यांश कर सकते हैं बेटा, मैंने कभी मना ही नहीं करा ये बात, फाइनल फाइनल को भी मैच कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बात, उससे भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो बार बार उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैंने बोल दिया फाइनल फाइनल के बीच का एंगल या इनिशियल इनिशियल के बीच का एंगल, तो बात बिल्कुल सही है और रिजल्ट सेम आएंगे सारे। अब अब अगर हमें वेक्टर एल्जेब्रिक ऑपरेशन करना है तो हमें दोनों के मैग्नीट्यूड पता होने चाहिए, दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए, ये बात हम सीख चुके हैं। अब वेक्टर एल्जेब्रा में हमें पढ़ना क्या क्या है, इन वेक्टर एल्जेब्रा we have to study addition of vectors, subtraction of vectors, multiplication of vectors। but division of vectors is not possible। ठीक है, इतनी बात, मतलब वेक्टर्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतनी बात बता रहा हूं भाई, क्यों परेशान है, परेशान मत हो, बताऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो वेक्टर्स को, मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो वेक्टर को, तीन वेक्टर को, ठीक है, चार वेक्टर को, जैसे मर्जी, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड मतलब आपको कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ कभी नहीं दिखेगा, ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर, वेक्टर अपॉन वेक्टर लिखा हुआ कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। अब मेरा सवाल यह है कि क्यों डिवीजन ऑफ वेक्टर्स नहीं पॉसिबल है। अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो मुझे बता दो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। कुछ भी दिमाग में आ रहा हो। बिकॉज डायरेक्शन कांट बी कैंसल्ड, सेम यूनिट, दो से ज्यादा वेक्टर डिवाइड नहीं हो सकता, इनफाइनाइट वैल्यूज, डायरेक्शन बाय डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुमने बहुत कुछ बोल लिया है ना, कुछ ज्यादा बोल लिया, रुक जाओ रुक जाओ, रुको रुको रुको, बस अब नहीं बोलोगे कुछ भी, बहुत हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आप एक बात बताओ, आपने, एक बच्चे ने बोला वेक्टर जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो आपने ऐसा तो पढ़ा ही है, 5/0 को आप शायद इन्फिनिटी लिख लेते थे, लिख लेते थे कि नहीं लिख लेते थे, जल्दी बताओ मुझे, 5/0 इन्फिनिटी होता है कि नहीं होता है, तो अगर ये नल वेक्टर होता तो भी लिख सकते थे ऐसा, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि ये इस वजह से बकवास, ठीक है। दूसरी दूसरी बात, सेम टाइप की क्वांटिटी, तो भाई एक बात बताओ, आपने जब मैथ्स यूज करा तो आपने जब नंबर्स खेले, वेक्टर भी नंबर भी हो सकता है, आपने 10/2 डिवाइड करा तो ये भी तो यूनिटलेस होता था कि नहीं होता था, 10/2 5 नहीं आता है। अब एक बच्चे ने कहा डायरेक्शन और डायरेक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते, किसी बच्चे ने ये भी कहा कि डायरेक्शन और डायरेक्शन डिवाइड नहीं हो सकते, ऐसा कहा है किसी ने। रिजुल गुप्ता कह रहा है मैंने कहा, प्रतीक काद्यान कह रहा है मैंने कहा है, तो तुमने भी गलत कहा है भाई। जब डायरेक्शन और डायरेक्शन ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो डिवाइड क्यों नहीं हो सकते, ठीक है, इतनी बात। तो अब एक काम करोगे, रुक जाओ, जितना भी आपके पास सोर्स है, सोर्स इन द सेंस आप किसी से भी पूछ सकते हो, गूगल का यूज कर सकते हो, ठीक है, इतनी बात। क्वाइस कैरी रियल नंबर नहीं होते, इस वजह से डिवाइड नहीं कर सकते बेटा। 11th क्लास में ही ना आप पढ़ोगे
कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होता है, ठीक है। एक अननेम्ड बालक है, वो कह रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अलग फॉर्मूले होते हैं, तो डिवीजन का भी बन जाता फॉर्मूला, क्या दिक्कत है इसमें? वेक्टर से वेक्टर कट, बिल्कुल बकवास बात है। मैं कुछ कह रहा हूं उस बात को सुन लो। मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास जितना भी सोर्स है, गूगल, यूट्यूब, किसी से पूछना है, किताबें, जो कुछ आपके पास सोर्स है सब यूज कर डालना। और मुझे कल आप, मैं अब जो बोल रहा हूं उस बात को सुन लो। उसके बाद कल आप मुझे क्या करोगे, ये बताओगे व्हाई डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट पॉसिबल, व्हाट्सएप करके बताओगे, या क्लास में मैं कल पूछ लूंगा आपसे। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है। अब हम आते हैं आगे। अब हम धीरे धीरे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों जान सकते हैं, तो इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इतनी बात। हेलो, इतना कैसे लग गया? ठीक, अब देखो भाई, ठीक है, अब हम वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या सीखेंगे हम सबसे पहले? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर? क्लियर आवाज आ रही है? ठीक है। अब आते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान सुनो। पहले दो वेक्टर का एडिशन सीखेंगे, फिर दो से ज्यादा का सीखेंगे। ऐसे स्कूल में भी करा था आपने। पहले आपने दो नंबर्स को ऐड करना सीखा था, उसके बाद मल्टीपल नंबर्स को ऐड करना सीखा था। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने गुलेल देखी है? गुलेल समझते हो? गुलेल जानते हो? हाथ नहीं रेज करना है। कैटापुल्ट भी कहते हैं। गुलेल में क्या होता है, एक यहां पर ऐसे करके डंडी, एक यहां पर ऐसे करके डंडी, और रबर बंधा होता है। उस रबर में हम किसी पत्थर को ऐसे फंसाते हैं यहां पर, और छोड़ देते हैं, तो ऐसे जाता है। यस और नो? यस और नो? अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने एक ये क्या बनाया, पैरेललोग्राम बनाया। क्या बनाया बेटा? पैरेललोग्राम। अब ये रबर ऐसे करके इस पे फोर्स लगाता है, ये रबर इस पे ऐसे फोर्स लगाता है, दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो किधर आ रहा है? बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। बिल्कुल बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायगोनल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इतनी बात। तो अब सबसे पहला एडिशन का जो रूल है, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इतनी बात। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, दो वेक्टर्स को ऐड करने का पहला रूल आता है हमारे पास, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मेरी बात ध्यान सुनना। इसमें क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, सपोज ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इतनी बात। एक वेक्टर ये है, पैरेललोग्राम की इस वाली साइड को हमने क्या मान लिया, वेक्टर। सपोज दिस इज वेक्टर ए। और पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड है उसको भी हमने वेक्टर मान लिया, सपोज दिस इज बी। इन दोनों का मुझे सम करना है। इन दोनों का क्या करना है? सम। केशव बंसल, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर दिमाग लगाओ, ठीक है, इतनी बात। मैंने बोला है कि आपको पूरा मौका दूंगा कल जवाब देना, ठीक है, इतनी बात। तो मैंने क्या कहा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इतनी बात। तो हमने क्या करा, पैरेललोग्राम बनाया, उसके दो एडजेसेंट साइड्स को वेक्टर ले लिया, ठीक है, इतनी बात। दो एडजेसेंट साइड्स को वेक्टर ले लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों वेक्टर का मुझे सम करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर इनका सम करना है तो मुझे इन दोनों
पैरेललोग्राम की साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, यस और नो? इन दोनों पैरेललोग्राम के साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। दूसरा, इन दोनों के बीच का क्या पता होना चाहिए? एंगल। यही बात बोल रहा था मैं आपको, मतलब इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, दोनों के बीच का एंगल। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो आप नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है? क्लियर है बात? अब इन दोनों का जो सम होगा वो भी एक वेक्टर आएगा, लेकिन वो कौन सा वेक्टर आएगा वो देख लो आप, एक मिनट। वो आएगा आपका इस पैरेललोग्राम का डायगोनल वेक्टर। ये आएगा आर वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। आपके पास क्या आएगा? इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। मैं बता रहा हूं बेटा, रूल है। अभी तुमने गुलेल देखी थी सजल? गुलेल में जब हम पत्थर को छोड़ते थे किधर की तरफ जाता था? डायगोनल की तरफ जाता था कि नहीं जाता था? तो इसको भी गुलेल मान लो। गुलेल की एक रबर बैंड से ये फोर्स लग रहा है, एक रबर बैंड से ये फोर्स लग रहा है, तो जो बीच में रिजल्ट आएगा वो किधर जाएगा? डायगोनल पे जाएगा कि नहीं जाएगा? सेजल, सेजल मेरी बात क्लियर है? भाई यही बात मैं कह रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। अब एक बच्चे ने लिखा 360 माइनस थीटा ले लो। ले लेंगे बेटा, चिंता ना कर, पहले थीटा से निकाल ले रिजल्ट, फिर उसके बाद 360 माइनस थीटा से भी निकाल लेंगे, परेशान मत हो उसके लिए। अब तो मैंने आपसे क्या कहा, सिंपल सी कहानी है कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ सेम वेक्टर का एडिशन करते हैं तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आज ही खत्म नहीं हो पाएगा, आपके पास 2 ही 3 मिनट का समय है, तो मैं उतना ही बता रहा हूं, पहले सुन लो। मैंने क्या कहा, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, उनको पैरेललोग्राम की दो साइड्स मान लो, एडजेसेंट साइड्स मान सकते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो उन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जो उनके बीच से जा रहा होगा, उसके बराबर होगा। एक बात तो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम कौन सा आ रहा है? डायगोनल वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज है आर वेक्टर को निकालना, यानी कि हमें क्या करना है, आर वेक्टर का लेंथ चाहिए और आर वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। यानी कि ऐसा क्यों होता है बेटा, ये फिजिकली रियलाइज करी हुई चीज है, मैंने इसीलिए गुलेल वाला एग्जांपल दिया आपको। एंगल का ये रोल है, कौन सा एंगल? ये जो थीटा आ रहा है, जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको थीटा का बहुत बड़ा रोल दिखेगा, चिंता ना करो, ठीक है पूर्वक। अभी जब कल सॉल्व करेंगे तो थीटा ही सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा होगा, ठीक है। इसको यहीं रोकते हैं, कल स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, पहले रुक जाओ, अभी छोड़ो नहीं मीटिंग। आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्लियर है सबको? ठीक है, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं, कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, तब क्लियर करेंगे। ठीक है, आज इसको यहीं रोकते हैं, कल करेंगे।